नए चैप्टर और समाज विज्ञान के जो अंतिम भाग अर्थशास्त्र का होता है, उसी अर्थशास्त्र के मैराथन क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसमें अर्थशास्त्र में जितने लेसन है उसके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को आज मैं आपको सामने बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करूंगा। अब फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और पेन और कॉपी निकाल लीजिए विनोद सर के साथ। तो इसमें चैप्टर है विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण व भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार। तो ज्यादा कुछ लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पे। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं, मुझे आशा है कि आप लोग तैयार हो गए होंगे। विकास, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूं। समानतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? का विकल्प रहेगा प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, उपयुक्त सभी। तो इसमें विकल्प सही रहेगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। इस तरह से विकल्प रहते हैं, तो इसमें श्रीलंका विकल्प सही है। वहां पे आप लोग उमार में गोला कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? तो उसमें विकल्प रहेगा रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता, इनमें से सभी। इसमें से सभी जो विकल्प दिया है वो सही है। फिर UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है? शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य स्थिति, इनमें से सभी। इनमें से सभी। विश्व में मानव विकास सूचकांक 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्न स्तर पर था? तो इसमें है बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल। तो इसमें है बांग्लादेश। फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि विश्व के मानव विकास सूचकांक 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश का स्तर उच्चतर है? तो उच्चतर स्तर जो है उसमें विकल्प रहेगा भारत, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, रूस। तो इसमें है स्विट्जरलैंड का। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु दर सबसे अधिक है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा, ये सारा विकल्प दिए रहेंगे। तो इसमें मध्य प्रदेश में शिशु दर सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश वाला विकल्प आप लोग उमार में अपने गोला कर दीजिएगा। वहां विकल्प चाहे ABCD जो भी दिया रहे, उसमें से मध्य प्रदेश वाला विकल्प सही है। उसी विकल्प को आप लोग गोला कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसमें विकल्प रहेगा UNO, यूनेस्को, UNDP, EU। तो इसमें है UNDP। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्थिक समृद्धि में कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें विकल्प रहेगा राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, घरेलू सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो इसमें है प्रति व्यक्ति आय। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा रहा है? तो इसमें विकल्प रहेगा श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो इसमें सही उत्तर होगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो इसमें विकल्प रहेगा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश। तो प्यारे बच्चों इसमें सही रहेगा केरल। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें है औसत आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही विकल्प है औसत आय। विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास, उच्च विकास। तो इसमें है विकास का महत्वपूर्ण घटक है औसत आय। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है, कितने पर निकाला जाता है प्यारे बच्चों? विकल्प रहेगा कि 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर, 100 जीवित बच्चों पर। तो प्यारे बच्चों इसमें सही रहेगा 1000 जीवित बच्चों पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लिखने से में से कौन सा एक विकसित देश है? तो उसमें विकल्प रहेगा भारत, ब्राजील, फ्रांस और बांग्लादेश। तो इसमें सही कौन है? फ्रांस है। फ्रांस आप लोगों को बता भी चुका हूं कि राष्ट्र जो इसमें आप लोगों को जो अस्थाई जो है देश है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में, इसमें फ्रांस भी आता है। तो इसमें से अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, दुग्ध उत्पादन को किस क्षेत्रक में सम्मिलित किया जाता है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। प्यारे बच्चों इसमें से चतुर्थक नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं दिया रहेगा। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में से किसको माना जाता है? तो दुग्ध उत्पादन जो होता है तो ये होता है प्राथमिक क्षेत्रक। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता था, तृतीयक क्षेत्र को का व्यवसाय है बैंकिंग, पशुपालन, कार के कल पुर्जे या निर्माण, कपास का बुनना। तो इसमें है बैंकिंग। सेवा क्षेत्र जो होता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित होते हैं? तो रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर,
उद्यमों में नियमित श्रमिकों की संख्या पर। प्यारे बच्चों इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो सार्वजनिक होता है, निजी क्षेत्र होता है, उद्यमों के स्वामित्व होता है। स्वामित्व मतलब इसका मालिक, निजी क्षेत्र का मालिक जो है कोई एक व्यक्ति होगा और सार्वजनिक क्षेत्र की मालिक जो है सरकार होती है। प्यारे बच्चों ये है सार्वजनिक क्षेत्र जो क्षेत्रक होता है, ये लाभ के लिए नहीं होता है बल्कि सेवा के लिए होता है। निजी क्षेत्र क्या होता है, ये लाभ के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? तो रेलवे है, डाकघर है, सेल है, टिस्को है। इसमें प्यारे बच्चों सही रहेगा टिस्को, जो टाटा की है। टाटा को जानते ही होंगे, रतन टाटा। ठीक है, फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? इसमें नंबर 1 है ईंट बनाना, दूसरा है सूत काटना, तीसरा है मत्स्य, चौथा है टोकरी बनाना। तो इसमें है मत्स्य पालन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिक कि किस क्षेत्र को सर्वाधिक हिस्सेदारी दी गई है? तो तृतीयक क्षेत्रक विकल्प रहेगा, प्राथमिक क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी और द्वितीयक। इसमें सही विकल्प रहेगा तृतीयक। निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये कुम्हार का, शिक्षक का, कृषक का, मछुआरे का। तो इसमें जो तृतीयक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आता है, एक शिक्षक का आता है। प्यारे बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष लागू किया गया? तो विकल्प रहेगा 2004, 2005, 2006, 2007। इसमें कौन सा विकल्प सही है? 2005। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऑनलाइन फूड डिलीवरी। जैसा कि आप लोग ऑनलाइन कोई भी सामान मंगाते हैं, चाहे फूड मंगाते हैं, चाहे कोई वस्तु मंगाते हैं, चाहे कोई औजार मंगाते हैं, तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये प्यारे बच्चे ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या है, एक सेवा है। तो सेवा किस में आती है? तृतीय क्षेत्र में आता है। विनिर्माण अगर पूछ दिया जाता है तो किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। अगर उत्पादन होता है तो वो किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसलिए इसमें क्या है, यहाँ सेवा दी जा रही है, इसलिए यहाँ इसमें क्या आएगा? तृतीय क्षेत्रक में आएगा। इसमें विकल्प कैसे पूछा जाएगा? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें सही रहेगा तृतीयक। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पादन कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया कि जो उत्पादन होता है तो उसमें किसमें किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक में किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे उत्पादन से संबंधित बात कही जा रही है, इसलिए ये प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। तो ये वाला विकल्प आपको सही लगा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है द्वितीय क्षेत्रक। औद्योगिक अभी मैंने बताया जो विनिर्माण क्षेत्र होता है वो औद्योगिक में होता है। ये किसमें रखा जाता है? द्वितीय क्षेत्र। श्वेत क्रांति से किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मोटा अनाज से। तो प्यारे बच्चों श्वेत श्वेत दूध कैसा होता है? सफेद होता है। श्वेत मतलब सफेद। सफेद क्रांति किससे है? दूध से। फिर इसी बाद इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति प्यारे बच्चों इसी तरह विकल्प रहेगा, सरसों रहेगा, गेहूं रहेगा, धान रहेगा, अन्य मोटे अनाज रहेगा। तो इसमें किससे संबंधित है? ये जो सरसों से है, तिलहन से, जिसको तिलहन या सरसों से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना चाहिए कि सूचना क्या होती है। जैसे मोबाइल आप लोग चलाते हैं तो वो क्या दे रही है? सेवा दे रही है। मोबाइल को रिचार्ज कर रहे हैं तो आपको सेवा दे रही है। अगर रिचार्ज बंद हो जाता है तो सेवा आपको बंद कर दी जाती है या समाप्त कर दी जाती है। क्या होता है? सेवा दे रही है। तो आप पैसा देते हैं, आपको सेवा देती है। इसलिए इसमें जहां सेवा भाव रहता है वो किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो इनमें से कोई नहीं विकल्प रहेगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तृतीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग है, कृषि है, व्यवसाय है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ अधिक से अधिक लोगों की जीविका का साधन क्या है? कृषि है। तो इसमें कृषि वाला विकल्प सही है। सेवा क्षेत्र निम्नलिखित से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। का भी मैं प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं दिया है। इसमें मैं बता चुका हूं कि आप लोगों को जो सेवा होता है वो तृतीय क्षेत्र में शामिल होता है। इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेसन आता है ये आता है मुद्रा और साख। मुद्रा और साख। तो मुद्रा और साख में जो आता है क्वेश्चन है ऋण के औपचारिक स्रोत क्या है? ऋण के औपचारिक स्रोत क्या हैं? तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ऋण के औपचारिक स्रोत क्या हैं। तो इसमें विकल्प रहेगा बैंक, सहकारी समितियां, साहूकार, व्यापारी, मौलिक व रिश्तेदार, उपयुक्त सभी। इसमें है बैंक और सहकारी समितियां हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? आरबीआई, वित्त मंत्री, कर्जदार, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है अनौपचारिक जो साख को नियंत्रित करता है वो है कर्जदार होता है। भारत में 1000 रुपए की करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया था? तो इसमें जो अमान्य घोषित किया गया था ये था 2015, 2016, 2017, 2018 विकल्प में रहेगा। तो इसमें आप लोगों को 2016 मानना है। प्यारे बच्चों इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो वो पूछा जाएगा 1935 में, 1945 में, 1955 में, 1965 में। ये विकल्प सही रहेगा 1935 वाला जो का विकल्प है उसको आप लोग टिक मार दीजिए। इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे है?
का विकल्प है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें है आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को टिक मार दीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या वित्त मंत्री द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा। प्यारे बच्चों इसमें सही है आरबीआई, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि निम्नलिखित में किस वर्ष बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो 1960, 1980, 1970, 1950। तो ये है सही विकल्प है 1970। विश्व सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? बैंकों द्वारा लिए जाते हैं, सदस्यों द्वारा लिए, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लिए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसमें गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लिए जाते हैं। इसी क्रम में हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसमें विकल्प रहेगा प्यारे बच्चों न्यूयॉर्क, पेरिस, जनेवा और ओटावा। तो इसमें से सही विकल्प है जनेवा। तो इसमें में से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या है? नए कारखाने की स्थापना करना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी, धन का निवेश। तो ये प्यारे बच्चों इसमें है स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो ये विकसित देशों के द्वारा, या विकासशील देशों के द्वारा, या अल्प विकसित देश के द्वारा, या निर्धन देश। तो ये शुरू हुआ था विकसित देश के द्वारा। फिर पूछा जाता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1993 को, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990 को, 1 जनवरी 1985 को। प्यारे बच्चों ये है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? तो 2 देशों के मध्य होता है, कि 2 प्रदेशों के मध्य होता है, 2 नगरों के मध्य, या 2 गाँवों के मध्य। प्यारे बच्चों इसमें है जब 2 देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ क्या होता है? छोटे देशों को लाभ होता है, बड़े देशों के, या का और खा दोनों को, या किसी को नहीं। इसमें है का खा छोटे देश और बड़े देश दोनों को इसमें क्या होता है? लाभ होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों उदारीकरण क्या है? सरकार का लोगों के प्रति उदार नजरिया, सरकार द्वारा अवरोधों को, प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को उदारता, उधार ले देना। सरकार इसमें प्यारे बच्चों सही है सरकार द्वारा अवरोधों व प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में प्यारे बच्चों इसमें विकल्प रहेगा 150, 190, 164, 160। तो वर्तमान समय में इसमें जो है सदस्य देशों की संख्या है 164। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो उसमें पूछा जाएगा आप लोगों को, तो विकल्प रहेगा 125, 124, 129, 130। इसमें सही कौन सा रहेगा? 129, 130 सॉरी 130 वाला विकल्प आप लोग टिक लगा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इसके पहले पूछ चुका है भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? इसको भी एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि वर्ष 1991 में भारत में उदारीकरण की शुरुआत होती है। इसमें जो है विकल्प का क्या दिया रहेगा? वर्ष 1991, वर्ष 1989, वर्ष 1995, 1960 ही विकल्प दिया रहेगा। इसलिए इसमें से जो विकल्प 1991 वाला है वो विकल्प आप लोग सही मार दीजिएगा। फिर लास्ट जो लेसन है वो है उपभोक्ता अधिकार। इससे भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। जैसे इसमें पूछा जाता है उपभोक्ता अदालतें क्या होती हैं? उपभोक्ताओं के जो अधिकार की रक्षा की जाती है वो उपभोक्ता अदालतें होती हैं। इसमें जो विकल्प सही रहेगा वो आप टिक मार दीजिएगा। इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा का विकल्प सही है, उपभोक्ता अधिकार की रक्षा करना, ये वाला सही विकल्प मार दीजिएगा। फिर इसके बाद पूछा जाता है कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है अब दिसंबर माह चल रहा है, जो 24 दिसंबर है उस दिन जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसलिए इसमें विकल्प क्या-क्या रहेगा? 24 मार्च, 24 मई, 24 सितंबर, 24 दिसंबर। तो इसलिए इसमें सही कौन सा रहेगा? 24 दिसंबर रहेगा। प्यारे बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1982, 1984, 1985, 1986। तो प्यारे बच्चों ये था 1986। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? तो उपभोग वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। प्यारे बच्चों इसमें सही है खाद्य पदार्थ। फिर आपसे पूछा जाता है उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, उपभोक्ता केंद्र पे जाना पड़ता है, या जिलाधिकारी के यहाँ? तो इसको जो है उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? समान वस्तु के लिए उपभोक्ता केंद्र पे जाना पड़ता है। इसी तरह से आप लोगों से पूछा जाता था सूचना का अधिकार का अधिनियम कब लागू किया गया? प्यारे बच्चों ये जो है 2005 में लागू किया गया था। 2005, 2010, 1999, 2001। तो इसमें विकल्प सही है 2005। प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका आईएसआई शब्द
चिन्ह, लोगो देखा जा सकता है, किसके द्वारा जैसा विकल्प रहेगा सोने का भूषणों पर, खाद्य तेलों पर, अनाजों पर, बिजली के सामानों पर। तो इसमें सही विकल्प है बिजली के सामानों पर। प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बताया था आप लोगों को, उसमें बनाने के लिए कहा था, दिया हुआ था, तो उसको मैं एक बार बता देता हूँ, आपसे पूछा था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया है? प्यारे बच्चों, इसमें से जो विकल्प दे रहा है विकसित भारत जी राम जी वाला विकल्प आप लोग उस पे टिक लगा दीजिएगा। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था, नया क्वेश्चन बनाया हूँ, क्योंकि जो समाज विज्ञान है इसमें लेटेस्ट की घटनाओं से पूछता है प्यारे बच्चों, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन बताया हूँ कि मनरेगा जिसको है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है, ये कब जो है इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, कब इसको जो है बदल दिया गया, तो ये है 2025 में बदल दिया गया प्यारे बच्चों। 2025 वाला विकल्प आप लोग टिक मार दीजिएगा और वहाँ पे इत्मीनान से, आराम से उसको जो बोर्ड के परीक्षा में जो मार्कशीट मिलेगी, उसमें जो है जो विकल्प 2025 रहेगा, उसको आप लोग इसको गोला कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ सामाजिक विज्ञान का अब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का ये सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।